नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आज हमारे बीच हमारे शो में खास शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर भाग्यश्री। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जिस तरह से आज के इवेंट को लेकर G20 को लेकर हम बात करने वाले हैं, आपके बारे में हम बात करने वाले हैं, साथ ही हमारे उन लिसनर्स के लिए हम ऐसी शख्सियत लाते रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर करे, और आप वो शख्सियत हैं जो उन्हें इंस्पायर करेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि लिसनर्स को रूबरू कराएं आपके इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए मैम। नमस्कार। हाय, आपका नाम? साक्षी। हाय साक्षी। जी। मैं डॉक्टर भाग्यश्री राजेश गावंडे, डायरेक्टर गावंडेज मध्य भारत आयुर्वेदिक चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र। ये 50 किलोमीटर फ्रॉम नागपुर है, लेकिन आता एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा। और मैंने बीएमएस किया है नागपुर से। उसके बाद मैंने एमडी और पीएचडी किया है। मैंने मेरा जो रिसर्च है श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम, उसी में पीएचडी किया है। जी, अरे वाह, क्या बात। मैम, अभी आपने अपने पीएचडी की पढ़ाई के बारे में, रिसर्च के बारे में बताया, थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे और अपने लिसनर्स को भी बताना चाहेंगे क्या रिसर्च उसमें रही थी। एक्चुअली मेरा जो सिस्टम है, मैंने एक नया श्रुत आयुर्वेदा सिस्टम करके इस्टेब्लिश किया है। एक्चुअली आयुर्वेदा का बहुत सारा जो नॉलेज था वो हर्ड नॉलेज था, यानी गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया गया, और जो एंशंट आयुर्वेदा था जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है। यानी नाड़ी ज्योतिष्य करके एक पहले नाड़ी का पार्ट था, वैसे ही रसशास्त्र का रसतंत्र करके, तो वो नाड़ी ज्योतिष्य वाला पार्ट था जो लिटरेचर में बिल्कुल नहीं था। उससे मैंने इलेबोरेट किया और साइंटिफिकली उसको प्रूव किया। और वो नाड़ी जो है वो नाड़ी में सिखाती हूँ, दैट इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, यानी जिसमें नाड़ी का सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो हम सामने वाले पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेटस भी उससे जानते हैं, यानी उसके थिंकिंग वेव्स को भी रीड करना। क्या बात और है। दूसरा उसके एनर्जी स्टेटस को भी रीड करना। एनर्जी स्टेटस मीन्स हम मोबाइल में जैसे मेमोरीज रीड करते हैं, हाँ, यू नो दैट्स वाई टू लाइट। अगर हमारे भीतर के लाइट को भी हम रीड कर पाए तो हम सामने वाले की मेमोरीज भी रीड कर पाएंगे। यानी हमारे भीतर भी क्या है, तो मेमोरीज, यानी जेनेटिक मेमोरीज। तो ये तीनों लेवल का नाड़ी एग्जामिनेशन करना, यानी किसी भी पर्सन को उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जानिए, यानी उसको फिजिकली भी क्या है, उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस में क्या है, और उसके जेनेटिक इसमें क्या है। तो इसमें नाड़ी डायग्नोस्टिक पार्ट ये आ गया एक। दूसरा, इसमें एक मेडिसिन बनाने की जो डिफरेंट टाइप है, यानी हम मेडिसिन जो बनाते हैं शिवलिंगा के नीचे बनाते हैं। अच्छा। हाँ, शिवलिंगा के नीचे 108 दिन में मेडिसिन बनता है, और उसमें मंत्रा चांटिंग का इफेक्ट होता है। क्या रस बात तंत्र है। यानी टेक्निक। हाँ, मंत्रा चांटिंग मीन्स माइक्रो वाइब्रेशंस, साउंड। साउंड सर्कुलर जाता है कहीं पे भी, और साउंड कहीं पे भी वाइब्रेट करता है। मैं आपको बताती हूँ, अगर कहीं यहाँ पे हमने एक की रखी है और बाहर जोर से बैंड बज रहा है, तो ये की हिलती है, मीन्स साउंड कैरी वेट जी। तो ये साउंड कंटिन्यू वहाँ साउंड होते रहता है। वो मेडिसिन को 108 दिन तक टच भी नहीं किया जाता है, तो वो साउंड के माइक्रो वाइब्रेशंस वो मेडिसिन के मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, और वो मेडिसिन हमें चमत्कारिक रिजल्ट्स देता है। इसी तरह से मेडिसिन देने का टाइप भी डिफरेंट है, यानी उनके 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस चेक करना पेशेंट का, और सिर्फ उसको मेडिसिन दो, डिसीज पे फोकस मत करो। सिर्फ उनका इम्बैलेंस देखिए कि उनके सत्व प्रकृति में, यानी उनके विल पावर में क्या कम ज्यादा है वो दीजिए, उनके 5 एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कम ज्यादा है वो दीजिए, यानी ओनली सिर्फ बैलेंस कीजिए उनके बॉडी को, डिसीज अपने आप चला जाएगा। क्या बात है। हाँ, ये देने का टाइप भी डिफरेंट है, यानी ये पूरा हमारा जो एक सिस्टम है ये डिफरेंट सिस्टम है। और इसमें मेरा सबसे बड़ा एक उद्देश्य है कि इसको, पहले तो मैंने एक कोशिश की कि उसको लिटरेचर में लाया। मेरी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है, हैंडबुक ऑफ नाड़ी साइंस, 2013 में, है ना। तो मेरा ये था कि उसको लिटरेचर में लाना। दूसरा मेरा है कि मैं फ्री में सिखाती हूँ बीएमएस स्टूडेंट्स को पूरा नाड़ी वगैरह सब कुछ। और तीसरा मेरा उद्देश्य ये है कि इसमें नाड़ी में एक सबसे बड़ा फायदा है, वो है प्रेडिक्शन। यानी ऐसी कोई टूल अब तक नहीं बनी है जिसमें हम होने के पहले डिसीज को जाने। क्या बात है। हर कोई टेक्नोलॉजी इसलिए बनी है कि डिसीज हो जाए फिर हम उसे ठीक करते हैं। पर नाड़ी का एक फायदा है कि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता देंगे कि आपका जेनेटिकली अगर आप में मतलब कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा है तो हम आपको बता देंगे कि आप कोलेस्ट्रॉल के लिए कॉशियस रहिए। कार्डियक टेंडेंसी आई है तो हम बताते हैं कार्डियक टेंडेंसी, यानी मैं पेशेंट को बताती हूँ कि आपका जेनेटिक कार्डियक है, तो वो बोलते सही है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। बिल्कुल। अगर बायलैटरल ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ब्लॉक है, वो भी मैं नाड़ी से जानती हूँ। एक्चुअली एक्सीडेंटल हिस्ट्री कुछ सब कुछ नाड़ी में आ जाता है। तो ये एक प्रेडिक्शन जो होता है वो एक है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे बच जाते हैं। आज आपने देखा बहुत सारे पेशेंट तो इन्वेस्टिगेशन में ही परेशान हो जाते हैं, कितना उनका खर्चा होता है। तो डायग्नोसिस, नाड़ी डायग्नोसिस से इन्वेस्टिगेशन ढेर सारे बच जाते हैं। तो ये मनकाइंड के फायदे की भी बात है। और दूसरा, एक एंशिएंट जो नॉलेज जो लैप्स ना हो जाए, उसको मैंने एक सामने लाने की कोशिश की है। क्या बात। तो मैं ये G20 को तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मान रही हूँ, इसके लिए बड़ा अवसर कि मैं अपनी आवाज पहुंचा पा रही हूँ। बिल्कुल। और काफी लोगों डिफरेंट चीज मैम आप लेकर आ रहे हैं, दैट इज इनोवेटिव मैम, नो नथिंग
हाँ। वर्ल्ड, इवन वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, जो मैं बिल्कुल। बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब एक इतनी अमेजिंग चीज़, क्योंकि आपने वो खोज निकाला जिसकी ज़रूरत है, जो बिल्कुल। शायद कोई सोचे भी ना इजीली कि ऐसा कुछ होगा। तो ये पूछूं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आपने पीएचडी करी, हाँ, लेकिन आपने कब सोचा कि मैं ऐसा भी कुछ इन्वेंट करती हूँ? बताती हूँ। मेरे फायदेमंद। एक्चुअली मेरे पापा के पापा थे, हुँ। वो नाड़ी ज्योतिष थे। ही इज नॉट डॉक्टर, पर नाड़ी ज्योतिष थे। ओके। अब तक ये विद्या बहुत बार ना डॉक्टर के हाथ में नहीं रहती थी। अच्छा। तो मेरे दादाजी तो नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य जो 92 ईयर्स के थे, तो उन्होंने मुझे नाड़ी का थोड़ा पार्ट सिखाया था। क्या बात हाँ, है। और दूसरे एक महर्षि अरविंद करके मेरे गुरु, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जी। तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन वाला पार्ट सिखाया। जी। तो मेडिटेशन वाले पार्ट से मैं मतलब ये चीज़ों को एक साथ जोड़ पाई, क्योंकि आफ्टर ऑल मेडिटेशन भी एक साइंस है। सिर्फ हमने उसको चमत्कार के रूप में ले लिया। मतलब बिल्कुल। चमत्कार कहीं नहीं है, हमने जी। सिर्फ हाँ टर्म्स, जैसे हमारे उस समय मतलब ये संस्कार शब्द यूज होता था, तो हमको हाँ। लगता है संस्कार यानी बाहर से कुछ, तो भी नहीं। संस्कार शब्द उनके इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, मेमोरीज के लिए। जैसे मोबाइल में मेमोरीज है, तो हम मोबाइल में अलग अलग मेमोरी को अलग अलग वर्ड देते हैं। बिल्कुल। वैसे ही हमारे अंदर की मेमोरीज को उन्होंने अलग अलग, जैसे बीज संस्कार यानी आपके बर्थ के टाइम के संस्कार, आपके पहले के आए वाले संस्कार यानी पूर्व जन्म के संस्कार, यानी आपके साथ कौन से मेमोरीज कैरी हो रही है, उन्होंने उसको वो नाम दिए थे। तो जैसे मोबाइल में हम मेमोरीज रीड कर सकते हैं, मेरा कहना सिर्फ यही है कि हम ऐसे भी मेमोरीज रीड कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब एक चीज, इनोवेटिव चीज आपने क्रिएट की है, और ये बहुत काम आएगी G20 में। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपने खुद बताया। G20, और आज आप उस इवेंट में भी यहाँ मौजूद है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाला है। तो एक कैसी एक फीलिंग महसूस हो रही है इस अपॉर्चुनिटी के साथ, वो भी जानना चाहूंगी, आप लिसनर्स के साथ वो शेयर करें। नहीं, मुझे मतलब सच में मतलब इट्स प्राइड टू मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक्स टू गोल्डन स्पैरोज एंड मच मोर, जिनके भी पूरे एफर्ट्स हैं, उन सब के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी। और मुझे तो खुद को लग रहा है, मैं आई फील प्राउड फॉर दैट। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं इस बीच आपके अवार्ड्स के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्या ऐसे अभी तक अवार्ड्स मुझे हैं? 7-8 अवार्ड्स अब तक मुझे मिल चुके हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड्स मिला था, क्या बात है। इंटरनेशनल वुमेन समिट था वो, एम्पावरमेंट समिट, उसमें मिल चुका है। एक डॉक्टर रिचार्ज का वुमेन प्राइड अवार्ड मिल चुका है। दैनिक भास्कर की तरफ से मुझे वुमेन प्राइड अवार्ड मिल चुका है वुमेन्स डे पे। उसके बाद आयुर्वमन करके अवार्ड मिल चुका है अर्पण फार्मास्यूटिकल की तरफ से। उसके बाद नेशनल अचीवर्स रिकॉग्नाइजेशन फोरम है पार्लियामेंट हाउस के वहाँ पे दिल्ली में ही, तो उनका भी मुझे एक नेशनल अचीवर्स का अवार्ड मिल चुका है। और उसके बाद एक लीडरशिप वाला अवार्ड होते हैं, तो ऑर्पेड फाउंडेशन थे कलकत्ता में, तो उनसे भी मुझे एक वुमेन लीडरशिप का अवार्ड मिल चुका है। क्या बात है मैम, बहुत मतलब ये अवार्ड से भी कितना इंस्पिरेशन मिल रहा है जानकर कि हाँ, ये चीज़ हम कर सकते हैं, और कैसे ये अवार्ड्स भी हमें मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं कि हम और अच्छा काम करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि नारी सब पे भारी हाँ, आपके काम को देख तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत लोग आज इंस्पायर होने वाले आपसे बात करके। थैंक यू so much. साक्षी।